हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। दोस्तों, कैसे रहा आज आपका दिन? जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट जो है नए ऑल टाइम हाई लगाने से पहले थोड़ा रेंज बाउंड हो सकता है। और एक लेवल दिया था मैंने आपको, जिसके नीचे मैंने आपको टेलीग्राम में भी अपडेट किया था कि आपका जो गेम प्लान होना चाहिए आज के लिए वो होना चाहिए सेल ऑन राइज, बिकॉज मार्केट थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है। कल के लिए समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कहाँ, क्या यहाँ पे पॉज लेगा या फिर और डाउनफॉल हम देख सकते हैं। दोस्तों, ये निफ्टी बैंक का 1 घंटे का चार्ट है। अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको कुछ बताने की कोशिश करती हूँ। देखिए, मार्केट अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखना, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, अब नीचे आ रहा है। तो अभी भी हम जो है वो एक अपसाइड अप ट्रेंड में ही हैं। लेकिन फिलहाल जो इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे कल के लिए, तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा और एक फॉल दे सके। तो कल के लिए आपका गेम प्लान क्या होना चाहिए? देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये जो जोन है, यहाँ पे मार्केट का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, यहीं से मार्केट कहीं ना कहीं लास्ट टाइम भी रेंज बाउंड होकर ऊपर गया था और आज भी वहीं पे जाके क्लोजिंग दी है। और पिछली बार भी जब भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था तब मार्केट ने एक फॉल दिया था। तो ये पहला जो रेजिस्टेंस है वो अभी हमारा अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है और मार्केट वहीं पे जाके क्लोजिंग दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डाउनफॉल को अगर कंटिन्यू होना है तो ये वाले सपोर्ट के नीचे आए। अगर ऐसा होता है तो हम आने वाले टाइम में 46,536 तक भी मार्केट को फिसलते हुए देख सकते हैं। तो लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो लेवल है ना 47,209 का, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है दोस्तों। और मार्केट ने कहीं ना कहीं आज उसी के ऊपर जाके सपोर्ट लिया है। तो कल के लिए हो सकता है कि हम एक गैप डाउन ओपनिंग देख सकते हैं दोस्तों। तो कल के लिए गेम प्लान होना क्या चाहिए ये समझ लेते हैं। देखिए, अगर मान लेते हैं कि कल हम थोड़ा सा गैप डाउन हो जाते हैं और 47,200 फ्लैट या गैप अप या गैप डाउन, इन ये रेंज जो है ना, यहाँ पे मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ मार्केट में ट्रेड करने के लिए। मैं देखूंगी कि मार्केट क्या यहाँ से एक रेंज फॉर्म करके ऊपर की तरफ जाता है या फिर यहाँ से ही एक गैप डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता है। ये जो रेंज है ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। अगर मार्केट मान लेते हैं कि फ्लैट टू गैप डाउन हो जाता है और इसी रेंज में रहता है और जब भी ये रेंज तोड़ता है ना, तो मेरा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 47,832 का, जो मैंने आपसे कहा था। अगर ये यहाँ तक मार्केट चला जाएगा तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगी, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट फिर से यहीं से एक डिप दे। तो अगर मार्केट मान लेते हैं कि ये वाले रेंज को तोड़ के ऊपर चला जाता है, तो हो सकता है कि मार्केट जो है एक ट्रेंड लाइन की तरफ फॉर्म करे और उसके बाद आने वाले टाइम में नीचे आके यहाँ ये वाले ट्रेंड लाइन को टच करें। ऐसा होगा तो अच्छी बात है, वरना एक डायरेक्ट फॉल हम देखेंगे। तो ये वाला जो जोन है ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अभी कल मान लेते हैं कि ये वाला जो जोन है इसी में मार्केट खुल के अगर गैप डाउन होता है ना, तो मेरा पहला टारगेट जो होगा वो 47,036 का होगा और दूसरा टारगेट होगा 46,911 का। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों मार्केट का। तो जब भी मार्केट ये वाले लेवल में आएगा तो मैं अपना पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लूंगी और यहाँ पर आएगा तो मैं अपना 100% प्रॉफिट बुक कर लूंगी और देखूंगी कि मार्केट क्या यहाँ से और डाउनफॉल देता है, क्या किस तरह का प्राइस पैटर्न यहाँ पे बनाता है। अगर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल देने वाला है कल, तो हो सकता है कि ये वाला भी लेवल टूट जाए और उसके बाद आप 46,621 का लेवल देखें मार्केट में। तो आपका गेम प्लान यही होना चाहिए कि ये वाला जो रेंज है इसमें आप कुछ भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे और देखेंगे कि मार्केट क्या यहाँ से एक अपसाइड का रैली लगाता है। अगर लगाता है तो आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए, यहीं पे कहीं आके मार्केट रुक सकता है मोस्ट लाइकली। अगर नहीं रुका तो आपका दूसरा टारगेट 48,200 होगा, लेकिन मुझे वो नहीं नजर आ रहा है, मार्केट थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक जाके फिर डाउनफॉल कंटिन्यू करे। तो यहाँ पर अगर मार्केट आके रुकता है तो मैं अपना एक खुद का पोजीशन प्लान करूंगी और फिर आने वाले टाइम में मेरा टारगेट बड़ा होगा 47,300 एंड नीचे में जो भी टारगेट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं अभी। अगर डायरेक्ट फॉल देता है तो मेरा पोजीशन साइजिंग कम होगा। अगर मार्केट यहीं पे खुल के अगर थोड़ा सा डायरेक्ट फॉल देता है तो यहाँ से मैं अपना पोजीशन साइजिंग कम रखूंगी, क्योंकि टारगेट्स जो है नीचे के साइड में बहुत नजदीक है। तो
देखिए दोस्तों, आपको मार्केट का पहले तो अगर आप इंट्राडे प्ले कर रहे हैं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है कि आपको मार्केट का एक ब्रॉडर रेंज व्यू पता हो, जैसे कि क्या मार्केट एक अप ट्रेंड में है या फिर एक डाउन ट्रेंड में है या फिर एक रेंज बाउंड में रहने वाला है। मान लेते हैं आपको पता है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। अगर डाउन ट्रेंड में है तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जानना कि नीचे सपोर्ट्स कहाँ कहाँ मौजूद है। इन दिस केस अगर आप देखेंगे, अगर मार्केट डायरेक्ट डाउनफॉल देता है तो आप इसके जो सपोर्ट है ये बहुत ज्यादा नजदीक है, तो मैं एग्रेसिव प्ले करके कुछ फायदा ही नहीं है, क्योंकि मैं इंट्राडे प्लेयर हूँ। थीटा डीके के वजह से भले मार्केट का डायरेक्शन मेरा सही होगा, लेकिन थीटा डीके के वजह से मेरा नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि प्रीमियम्स बहुत ज्यादा सही तरीके से नहीं बढ़ेंगे। जैसे कि आज का एक ट्रेंडिंग मूव था वैसा नहीं रहेगा, तो फिर प्रीमियम थीटा डीके के वजह से आपका प्रीमियम इंक्रीमेंट नहीं होगा। सो अगर मार्केट डायरेक्ट फॉल देता है तो मैं मार्केट में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ ये वाले और ये लेवल में। मैं अपना पोजीशन साइजिंग कम रख के होल्ड करूंगी और देखूंगी कि मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल तक आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो अगर कुछ भी अपडेट रहेगा तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगी। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लेना। सो ये था एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न। मार्केट फिलहाल तो कमजोर नजर आता है, लेकिन अगर इस लेवल के ऊपर निकल गया तो हो सकता है कि हमें थोड़ा सा बाउंस देखे मार्केट में। तो ये था एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न। दोस्तों निफ्टी की तरफ आ जाते हैं। निफ्टी को अगर मैं 1 आवर के चार्ट में आपको दिखाऊं, सो सेम है दोस्तों। अगर आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, देखिए ब्रॉडर रेंज में आप देखेंगे तो मार्केट एक हाई लगा है, लो लगा है, ऊपर हाई लगा है, अब लो लगाने की कोशिश कर रहा है। सो अभी देखिए, या तो ये डाउनफॉल जो है वो स्ट्रेट हो सकता है, या तो फिर कुछ इस तरीके से हो सकता है जैसे यहाँ पर हुआ है। ठीक है, जो आपको, अगर आपने हमारा ट्रेंड लाइन का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाके देखना। देखिए अगर मार्केट को नीचे भी आना है ना, तो मार्केट हो सकता है, मार्केट सीधा मोस्ट लाइकली कभी नीचे नहीं आएगा। इस तरह का जो फॉल होता है ना, उस पर बहुत ज्यादा मुझे भरोसा नहीं होता है, क्योंकि वो उतने ही फास्ट रिकवर भी हो जाता है। मार्केट को अगर अच्छी तरीके से नीचे आना है ना, तो मार्केट कभी भी हमेशा स्विंग्स लगा लगा के ही नीचे आएगा। सो ऐसे में हो सकता है कि हम एक रिलीफ रैली कल देख सके, और हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर बाउंस करे और फिर एक नीचे का रैली कंटिन्यू करे। अगर ऐसा होता है ना, तो ये मार्केट के लिए हेल्दी होगा। सो मान ये वाला जो जोन है ना, जो आज का लास्ट 1 आवर का कैंडल है ना, वो आप अपने ट्रेडिंग व्यू में मार्क कर सकते हैं या अपने चार्ट में मार्क कर सकते हैं। ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है दोस्तों। सो यहाँ से मैं देखूंगी कि क्या मार्केट कल एक अपसाइड की रैली देता है निफ्टी, और अगर देता है तो मेरा पहला टारगेट होगा 22,393 का और 22,419 का। इस जोन में मैं आके देखूंगी कि मार्केट कहीं ना कहीं रुकता है क्या। अगर मार्केट रुकता है तो फिर मैं अपना एक पुट का पोजीशन प्लान करूंगी और उसको होल्ड करूंगी, क्योंकि आने वाले टाइम में हम ज्यादा कमजोरी देख सकते हैं निफ्टी में। तो ऊपर में मेरे टारगेट्स जो होने चाहिए वो ये 3 है, आप इसको मार्क कर सकते हैं। और अगर ये आज का जो लास्ट 1 आवर का कैंडल है, वो उसका हाई और लो आप मार्क कर लीजिए। अगर उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो आप एक छोटा सा कॉल का साइड पोजीशन ले सकते हैं इन टारगेट्स के लिए। मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ ये वाला लेवल तोड़ देता है कभी, 22,309 का एक लेवल है दोस्तों, ये अगर टूट गया ना, तो मार्केट में आपका जो सेकेंड लेवल है 22,277 का, और उसके बाद 22,227 का, ये जो लेवल है ना, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है दोस्तों। मार्केट को ये तोड़ना नहीं चाहिए। अगर ये टूट गया तो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 22,197 का, और मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है। तो हो सकता है कि मार्केट आने वाले टाइम में अगर नीचे आता भी है तो कहीं ना कहीं इन लेवल्स पे आके फिर से मार्केट बाउंस कर सकता है, क्योंकि और जब तक ये वाला ट्रेंड लाइन को मार्केट रेस्पेक्ट करता है, मैं मार्केट में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाता है ना, तो आने वाले टाइम में आप ज्यादा कमजोरी देख सकते हैं मार्केट में। सो ट्रेड प्लान बहुत सिंपल है। कल अगर डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो जाते हैं तो मैं वेट करूंगी कि थोड़ा सा बाउंस ले, और कहीं जहां पे वो बाउंस लेता है वहां मैं देखूंगी कि किस तरह का रेंज बना रहा है, और जब वो रेंज का ब्रेकआउट देने की वो तैयारी करता है तब मैं एक पुट का पोजीशन बनाऊंगी, उसके पहले नहीं। देखिए जैसे कि मैंने कहा, डायरेक्शन समझना एक बात है और ट्रेड प्लान करना दूसरी बात है। आपका एंट्री जितना परफेक्ट आप कर सकते हो उतना ही आपका स्टॉप लॉस कम रहेगा। और अगर और एक सिंपल चीज आपको मैं बताती हूँ, जब भी मार्केट में आप मान लेते हैं कि 9:15 को लॉग इन करते हैं, तो कभी भी 9:15 से लेके जब भी आपने लॉग इन किया, अगर आप 9:15 को लॉग इन करते हैं, आपका आपने चार्ट 9:15 को ओपन किया है,
तो कभी भी ट्रेड 916, 917, 918 ऐसे में मत लेना। एज अ बिगनर आप लोग ये बहुत बड़ा गलती करते हो कि जैसा अपना चार्ट ओपन हो जाता है वैसे ही आप एक देख लेते हैं कि ओ एक बड़ा ग्रीन रेड कैंडल बन रहा है या बड़ा ग्रीन कैंडल बन रहा है, ये मेरे से रैली मिस नहीं होना चाहिए, और इसीलिए आप जो है ट्रेड में एंटर कर लेते हो। अगर आप 9:45 को भी एंटर करते हो तो अपने आप को चार्ट के साथ 5 से 10 मिनट दीजिए। अगर आप 10:30 को लॉग इन करते हो तो फिर अगेन अपने चार्ट के साथ खुद को 10 से 15 मिनट दीजिए। देखिए कि मार्केट का डायरेक्शन कहाँ है। और देखिए एक और चीज समझना कि मार्केट हमेशा आपको एक मूव पूरे दिन में देगा जरूर, ऐसा जहां पे आप पैसे बना सकते हैं कोई भी इंडेक्स में। अगर ये मत सोचिए कि आपका मॉर्निंग का रैली मिस हो गया है तो अभी आप फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाता है तो आप लोग कोई भी ट्रेड लेने की कोशिश करते हो, ऐसा मत करिए। थोड़ा सा रुकिए, मार्केट को थोड़ा प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करिए। जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा कि ये वाला जो रेंज है ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है, तो ऑब्वियसली कल मेरे लिए मार्केट यहाँ खाई पे भी खुल जाए तो मैं कोई ट्रेड लेने नहीं वाली हूँ। तो अगर ऊपर भी चला जाए तो मुझे ये पता है कि जो रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट में बहुत नजदीक है, तो अगर मेरे को अपना कॉल साइड प्लान करना भी है तो मैं अपना पोजीशन बहुत कम रखूंगी। और दूसरा, और अगर या फिर मेरा दूसरा ट्रेड प्लान क्या हो सकता है कि मैं यहाँ पे कोई पोजीशन लूंगी ही नहीं, देखूंगी कि मार्केट यहाँ आता है कि नहीं, जब यहाँ आ जाएगा तब मैं कॉल का पुट का पोजीशन प्लान करूंगी, उससे मेरा स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा हो जाएगा, टारगेट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको अपने दिन का ट्रेड जो है वो प्लान करना होगा। लेवल्स मैंने आपको दे दी है, अगर आपने ट्रेड अपने हमारे टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। जो भी अपडेट्स होता है मेरे दिन के बिगनिंग में मैं आप वहां पोस्ट कर देती हूँ, उसके बेसिस पे आप अपना एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे लेवल्स किस तरह से लगते हैं। और आने वाले टाइम में मैंने आपके लिए और भी बहुत ज्यादा एजुकेशनल वीडियोस प्लान किए हैं। आपने ट्रेंड लाइन पे जो सीरीज हमने शुरू की है उस पे आपने बहुत प्यार दिखाया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। जब भी उसका 500 प्लस लाइक्स हो जाएंगे मैं उसका थर्ड सीरीज लेके आऊंगी जहां पे मैं इंट्राडे में अलोंग विद द ट्रेंड लाइन आप एंट्री एग्जिट कैसा प्लान कर सकते हैं वो आपको बताऊंगी। मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी मोटिवेटेड रखिए वीडियोस बनाने के लिए दोस्तों।